तो टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा आज का एग्रीकल्चर क्रॉप में, और साथ ही साथ में स्टूडेंट्स यहां पर आपकी लग जाएगी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं अभी। तो टॉपिक का नाम है स्टूडेंट्स आपका किण्वन। शायद आप सभी लोगों ने जरूर इस टॉपिक को पढ़ा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक, लगातार पेपर में आपसे पूछा ही जाता है। किण्वन, या जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन के नाम से जानते हैं। बोले यस, बिल्कुल फर्मेंटेशन के नाम से जानते हैं। तो बताइए स्टूडेंट्स, व्हाट इज फर्मेंटेशन? फर्मेंटेशन क्या है? यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भाई फर्मेंटेशन क्या है, मैसेज कीजिएगा जी। जो भी जानता है कि फर्मेंटेशन क्या चीज होती है तो बताइए। आपने जरूर पढ़ा हुआ होगा कि भाई फर्मेंटेशन जो है, ठीक है, वो हम लोग किस में करते हैं, कहाँ यूज करते हैं? सर दूध में भी इसका यूज किया जाता है। एक मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है जी। कुछ यदि आपको आइडिया हो फर्मेंटेशन किसे कहते हैं या किण्वन किसे कहा जाता है, तो फ्रेंड्स फर्मेंटेशन क्या है यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाए तो बहुत ही सिंपल सा आपको जवाब देना है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली क्रिया होती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली क्रिया होती है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। जैसे आपने देखा होगा स्टूडेंट, शराब कैसे बनाई जाती है? तो सर जो हमारी शराब बनाई जाती है, कैसे बनाई जाती है? तो सर शराब के लिए हमें अंगूर को, ठीक है, क्या करना पड़ता है, या आपने सुना होगा महुआ पहले चलता था, आजकल गवर्नमेंट ने सभी पेड़ों को वो करवा दिया, सुखा दिया है। तो इनको क्या करते थे सर, गर्म पानी में सड़ाते थे काफी दिनों तक। बोले यस सर। या फिर आपने देखा होगा, आपने जलेबी खाया हुआ है, तो उसके लिए क्या करते हैं सर, खमीर को सड़ाया जाता है। या आप लोगों के घर में, सभी के घर में, ठीक है, चिकोड़ियां वगैरह बनती हैं। बोले यस सर बिल्कुल बनती हैं। तो उसके लिए गेहूं के आटे को, गेहूं को क्या किया जाता है, सड़ाया जाता है। इडली बनाया जाता है आपका, इडली उसके लिए भी किया जाता है। या ढोकले वगैरह आप लोग खाते हैं, इडली ढोकले। बोले हाँ जी बिल्कुल सर, याद तो आ गया अब। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, तो सर किसी पदार्थ में खमीर उठाकर उसे दूसरे किसी खाद्य पदार्थ में बदलने की प्रक्रिया को कहा जाता है। खमीर तैयार करना पड़ता है हमें, मतलब उसको सड़ाना पड़ता है एक प्रकार से, उसमें कवक पैदा करना पड़ता है। उसमें क्या करना पड़ता है, कवक पैदा करना पड़ता है। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। किण्वन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सूक्ष्म जीवों के एंजाइमों द्वारा शर्करा को तोड़ने की प्रक्रिया है। मतलब उसमें क्या होता है, जैसे कोई भी पदार्थ यदि आप दे रहे हो तो वो नॉर्मल आपको खाने में अच्छा ही लगता है। जैसे मैं नॉर्मली यदि मैं आपको गेहूं दे दूं खाने के लिए, वीट दे दूं, तो वीट खाने में क्या लगेगा सर, खा लेंगे। लेकिन यदि आपको खमीर दे दें तो खा लोगे नॉर्मली? बोले सर नहीं खा पाएंगे। नॉर्मली दे देंगे तो सर नहीं खा पाएंगे। तो ये प्रोसेस क्या है, तो जरा ध्यान से समझिएगा इस प्रोसेस को, क्या कहते हैं हम इस प्रोसेस को। तो सर किण्वन, ठीक है, किण्वन मतलब फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन शुगर, है ना। किण्वन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन की, ठीक है, अनुपस्थिति, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सूक्ष्म जीवों के, सूक्ष्म जीवों के एंजाइमों द्वारा, एंजाइमों द्वारा शर्करा को तोड़ने की, शर्करा को तोड़ने की प्रक्रिया है। शर्करा को तोड़ने की एक क्या है, प्रक्रिया है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। तो क्या लिखेंगे इसमें हम डेफिनेशन में, डेफिनेशन बन जाएगी हमारी, फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस, फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग, ऑफ ब्रेकिंग डाउन sugar by enzymes, by enzymes of microorganism, microorganism in the absence, in the absence of oxygen, in the absence of oxygen। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो प्रक्रिया की जाती है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो रिएक्शन की जाती है, आपने देखा होगा जब भी आपने आपके घरों में या शादियों में कभी भी जलेबी बनती है तो देखा है, नॉर्मली बात है, बनती है जलेबी तो बनती है। बोलिए यस सर। तो क्या करते हैं, 2 दिन पहले क्या किया जाता है, खमीर तैयार कर लिया जाता है।
बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक है। और ढककर रखा जाता है, इनको क्या किया जाता है, ढककर रखा जाता है। जैसे आपको, ठीक है, पापड़ वगैरह तैयार करना, चिकोड़ी वगैरह आप बनाते हो घर में, तो क्या करते हैं सर, इसको ढककर रखा जाता है। ढोकले इडली वगैरह बनाना है तो इसकी खमीर को तैयार करने के लिए इसको ढककर रखते हैं कि वहां पर ऑक्सीजन ना पहुंच पाए। बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक है। तो यही किण्वन की प्रक्रिया जो है वो एल्कोहल या शराब का निर्माण भी करती है। आपने सभी ने पाव खाया, पाव, ब्रेड, ब्रेड, ब्रेड कैसे बनती है सर, चावल को सड़ाया जाता है। चावल को भी क्या किया जाता है सर, उसको उसको भी सड़ाया जाता है। बिस्किट खाया आपने, बिस्किट, बोले हाँ सर बिस्किट भी खाया है। बिस्किट भी ऐसे ही तैयार की जाती है, बिस्किट भी ऐसे ही तैयार की जाती है। बोलिए यस सर। वाइन है, बियर है आपका, ठीक है, आपका स्टूडेंट्स क्या हो गया, ठीक है, सॉस वगैरह जो है, नॉर्मली सॉस तो नहीं करते हैं, लेकिन कुछ जो अलग अलग टाइप के सॉस आ रहे हैं मार्केट में आजकल, उसको भी इस तरीके से हम कर सकते हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको फर्मेंटेशन जो है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो चीज वगैरह आपने खाया ना, चीज पिज्जा, पिज्जा खाया, पिज्जा तो उसमें जो चीज का यूज करते हैं हम लोग, उसको भी ऐसे ही बनाया जाता है। बोले हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। तो फर्मेंटेशन पर स्टूडेंट्स हमसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जरा उस पर भी जरा चर्चा कर लेते हैं कि फर्मेंटेशन पर क्वेश्चन पूछे कैसे जा सकते हैं। आइए इस पर जरा चर्चा करके देखते हैं जी। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारा जो फर्मेंटेशन पर पूछा जा चुका है, एक सिंपल से क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, which if the following, which if the following is one of the most used fermented cereal, अनाजों से ठीक है बनने वाला सर्वाधिक सर्वाधिक उपयोगी किण्वन है। किण्वन, वो कौन सा किण्वन है जिसका सर्वाधिक मात्रा में यूज किया जाता है, चलिए बताइएगा। क्या स्टूडेंट्स व्हीट का यूज करते हैं हम लोग, या राइस का यूज करते हैं, या ब्रेड का यूज करते हैं, या स्टूडेंट्स फोर जो है आपका वो है योगर्ट का यूज किया जाता है। सबसे ज्यादा जो यूज करने वाली चीज है, मतलब बनता क्या प्रोडक्ट है, वो आपसे पेपर में पूछा जा रहा है। किसका यूज करते हैं हम लोग जी, क्या आंसर देना चाहेंगे आप इसमें फिलहाल। जी, एनीवन, यदि आपको कुछ आइडिया दी हो तो क्या आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहेंगे, अरे वाह, ऑप्शन ए के साथ, निम्नलिखित में से सर्वाधिक इस्तेमाल किए जाने वाले किण्वित अनाज में से एक है। चलो हिंदी देख लो क्या है। पहला आपका क्या है, गेहूं है। दूसरा आपका क्या है सर, दूसरा हमारा चावल है। तीसरा हमारा क्या हो गया सर, ब्रेड हो गया। रोटी भी जिसे हम लोग कहते हैं, ये हमारी रोटी हो गई। या स्टूडेंट्स, ठीक है, इसका मतलब हो गया दही। सबसे ज्यादा किसका यूज करते हैं हम लोग जी, मैसेज कीजिएगा जो भी आंसर आपको लग रहा है, किस आंसर के साथ आप जा सकते हैं उसे मैसेज कर कर बताइएगा जी। गेहूं के साथ जाना चाह रहे हैं, व्हीट होना चाहिए, ओके। ऑप्शन नंबर बी, गेहूं और चावल में थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे हैं। रोटी नहीं होना चाहिए क्या, रोटी नहीं होना चाहिए, रोटी के साथ नहीं जाओगे जी। एनीवन, कोई रोटी के साथ जाना चाहता है, बिल्कुल बताइए।
ऑप्शन नंबर ए के साथ जाओगे? जी हाँ स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो क्या होगा, आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि ऑप्शन ए के साथ आप जाना चाह रहे हैं। ऑप्शन ए जो स्टूडेंट्स, अनाज से बनने वाले सर्वाधिक उपयोगी किण्वन में कौन आता है सर? गेहूं आता है। बोले जी सर बिल्कुल, सबसे ज्यादा किसका यूज करते हैं सर? हम लोग गेहूं का यूज करते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर है बिल्कुल आपका कि ऑप्शन ए के साथ आप जाना चाह रहे हैं। अब जरा स्टूडेंट्स दूसरे क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज फर्मेंटेशन प्रोसेस में जो होता है वो गेहूं का यूज हम लोग करते हैं। अलग अलग तरीके की चीजें जो है वो महिलाएं बनाती हैं फर्मेंटेट करके। बोले यस सर बिल्कुल यूज किया जाता है इसका। चलिए इसके बाद में स्टूडेंट्स जरा दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं इसमें, ठीक है, और पहचान करके आप बताइएगा कि इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of these is not a product of fermentation? मतलब किण्वन का ठीक है उत्पाद नहीं होगा। किण्वन का उत्पाद नहीं होगा, ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम लोग किण्वन में यूज नहीं कर सकते? चलिए पहला है, क्या स्टूडेंट्स हम लोग लैक्टेट का यूज नहीं कर सकते? लैक्टेट मतलब है कि भैया अम्ल, लैक्टिक अम्ल कह सकते हैं जिसे हम लोग, क्योंकि जब कोई भी चीज हम क्या करते हैं, किण्वन करते हैं, तो वो क्या हो जाती है, क्या होने लगती है, खराब हो जाती है। और खराब होगी तो उसमें से क्या आती है सर? हल्की सी गंध आएगी तो आपको पता भाई कोई भी चीज यदि खराब हो जाएगी तो क्या हो जाती है, उसमें क्या आने लगती है, खट्टापन आ ही जाता है। तो क्या लैक्टिक अम्ल होना चाहिए? दूसरा स्टूडेंट्स, क्या इसमें ऑक्सीजन होता है? यदि आप किण्वन कर रहे हो तो क्या इसमें ऑक्सीजन होगा? तीसरा स्टूडेंट्स, क्या इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें होता है। चलिए डी है आपका स्टूडेंट्स, क्या इसमें एथेनॉल हो सकता है? एथेनॉल, एथेनॉल या एथेनॉल, एथेनॉल या एथेनॉल, जिस तरीके से आप लिखना चाहो। क्या इसका हिस्सा है जो नहीं होना चाहिए? मैसेज कर कर बताइए, क्या इसका हिस्सा नहीं होगा? जी वेरी गुड। बेटा माइक चालू नहीं करना है, मैसेज करके बताएं यहां पे यदि आंसर देना चाहते हैं तो। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाह रहे हैं? बोले बी, बिल्कुल सर, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए जिन बच्चों को मैसेज देना तो आपके ठीक है हैंड के बाजू में एक 3 डॉट का सिंबल बना हुआ है, उस 3 डॉट पर सिंबल पर क्लिक करके आप इन कॉल मैसेज में जाके मैसेज कर सकते हैं। चलिए तो हमें क्या करना है, किण्वन जब भी हम तैयार करेंगे तो ऑक्सीजन का हमें उपयोग नहीं करना है। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब क्या करते हैं भाई, ऑल जैसे हमने ढक्कन ढका तो उसमें क्या आ जाती है सर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑटोमेटिक उसमें क्रिएट होने लगती है, गर्म गैस है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बनेगा हमसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। चलिए इसके बाद में स्टूडेंट्स पेपर में हमसे पूछा जाता है फिर से वही क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा जो है वो चेंज करके पूछा जा रहा है। फर्मेंटेशन ऑकर्स इन दी, जी ये आपसे पेपर में पूछा जा रहा है। किण्वन प्रक्रिया है, किण्वन प्रक्रिया है, किण्वन प्रक्रिया है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन, ये ऑप्शन नंबर डी है, ऑल ऑफ दीज, ये सभी। क्या होना चाहिए? अभी जो आपने क्वेश्चन पढ़ा है बस जस्ट उसका क्या हो गया है, ठीक है, कॉपी क्वेश्चन बन गया है एक। जी सर ऑप्शन नंबर बी, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। किसकी अनुपस्थिति में सर? वहां पर ऑक्सीजन की क्या होना चाहिए, अनुपस्थिति होना चाहिए, वहां पर नहीं होना चाहिए ऑक्सीजन। यदि ऑक्सीजन होगा तो फर्मेंटेशन पॉसिबल नहीं है। अब जरा एक और आपके लिए पेपर में क्वेश्चन बनता है कि जब भी फर्मेंटेशन होता है,
जब भी क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है स्टूडेंट्स, तो एक एसिड जो है वो यहां पर बनता है, एक अम्ल बनता है, और अम्ल जो है स्टूडेंट्स उसके, ठीक है, कितने अणु बनते हैं सर? 2 बनते हैं। वो कौन सा अम्ल है? यदि आप बताना चाहें तो बिल्कुल बता सकते हैं। जब भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोसिस इज ब्रोकन डाउन इनटू, ठीक है, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट्स, फर्मेंटेशन यदि आप करोगे तो स्टूडेंट्स उसमें क्या होती है, फर्मेंटेशन से पहले जो भी चीज आप यूज कर रहे हो उसमें किसकी मात्रा होती है सर? उसमें ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज का मतलब होता है उसमें क्या पाई जाती है? शर्करा पाई जाती है, जो हल्की सी क्या होती है सर? मीठी शर्करा होती है, मीठापन होता है। जो भी आप यूज कर रहे हो, जैसे आपने चावल यूज किया तो चावल को यदि आप नॉर्मल कच्चा खा के देखोगे उसमें मीठापन होगा। यदि आप जो भी गेहूं का यूज कर रहे हो सर उसमें मीठापन जरूर आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जैसे ही आपने उसको फर्मेंटेट कर दिए, जैसे ही आपने उसको किण्वित कर दी तो उससे मीठापन चला जाता है। तो फिर वो क्या बन जाता है सर? वो बन जाता है अम्ल। तो उसमें कौन सा अम्ल आता है? और उसके 2 मोल आते हैं। उसके कितने मोल आते हैं सर? 2 मोल आते हैं। उसका नाम बताइए, कौन सा अम्ल इसमें देखने के लिए मिलता है जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ग्लाइकोसिस में तोड़ देता है? वो कौन सा अम्ल है जो ग्लूकोज को तोड़ता है? ग्लूकोज को तोड़ने वाला अम्ल। जैसे ही आप किण्वन प्रोसेस करोगे तो उसमें एक अम्ल का यूज किया जाता है। वेरी गुड, पायरुविक अम्ल है स्टूडेंट्स उसका नाम। क्या नाम है उसका सर? वो जो अम्ल की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है हमारा पायरुविक एसिड। शायद नाम जरूर सुना हुआ होगा, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। पायरुविक अम्ल ये क्या करता है? पायरुविक अम्ल क्या करता है भाई? यदि आपसे किसी ने पूछा कि भैया पायरुविक अम्ल का काम क्या होता है, तो सर पायरुविक अम्ल जो होता है ग्लूकोज को तोड़ता है। ग्लूकोज को क्या करता है? तोड़ता है। और लैक्टिक एसिड की मात्रा को भी, ठीक है, मेंटेन करके रखता है। लैक्टिक एसिड, पायरुविक अम्ल जो है स्टूडेंट्स वो कहीं ना कहीं जो है वो लैक्टिक एसिड के साथ ही काम करता है। ठीक है, बोले यस सर, बन जाएगा। यदि हमसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आसानी से हमसे बन जाएगा। पायरुविक अम्ल क्या करता है मेन काम? तो सर पायरुविक का मेन काम होता है वजन घटाने का। वजन नहीं बढ़ने देता है, मोटापा नहीं बढ़ने देता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने देता है। तो स्टूडेंट्स ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बोले यस, बिल्कुल क्लियर है। चलिए, समझ में आ गया होगा कि फर्मेंटेशन प्रोसेस करने के बाद में ये जो है, ठीक है, ये क्या काम करता है सर? ये एसिड क्रिएट करता है जिसका नाम है पायरुविक एसिड। ठीक है, जो कहीं ना कहीं है हमारा किसके लिए? लैक्टिक अम्ल के जैसे ही काम करता है। लैक्टिक अम्ल, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलिए, इसके बाद में स्टूडेंट्स फर्मेंटेशन तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। किण्वन क्या प्रक्रिया होती है सर? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है और चीजों को क्या करने के लिए यूज किया जाता है? ठीक है, ठीक है, तो बोले सर मेन काम इसका जो है सर चीजों के लिए नहीं, मेन काम इसका शराब बनाने के लिए, अल्कोहल बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। ये टॉपिक शायद आपने कभी सुना भी नहीं होगा। एसेप्सिस क्या होता है? यदि आपसे किसी ने पूछ लिया ये क्या चीज है भाई, आधे से लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं होगी। जी, बायोलॉजी के टॉपिक में शायद आपने कहीं ना कहीं इसके बारे में सुना हुआ होगा, तो बहुत अच्छी बात है। जी, क्या कहते हैं इसे हम लोग? एसेप्सिस के नाम से जानते हैं। क्या होता है स्टूडेंट्स एसेप्सिस? एनीवन, कुछ यदि आपको आइडिया यदि हो तो? जी, एसेप्सिस या हिंदी नाम भी बता देते हैं इसको, आरोग्यता के नाम से जाना जाता है। आरोग्यता नहीं मालूम, पेपर में दिया आ गया तो मुझे पता है कि नहीं बनेगा। ठीक, चलिए, तो स्टूडेंट्स क्या चीज होती है? तो सर खाद्य पदार्थों में जो सूक्ष्म जीव आने लगते हैं, ठीक है, उनको रोका जाता है। जो आपके खाद्य पदार्थ होते हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट्स उसमें क्या आने लगते हैं सर? जम्स आने लगते हैं। तो ये क्या करता है? ये क्या करता है? तो सर ये जो है जम्स फ्री कंडीशन को बना के रखता है। जम्स फ्री कंडीशन को बनाता है। जम्स फ्री कंडीशन को बनाता है। रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को मुक्त करता है। रोग पैदा करने वाले, रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को
सूक्ष्म जीवों को मुक्त करना इसका काम है, ठीक है, उन्हें हटाना इसका काम है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ना कोई ऐसा तत्व तो इसमें होता होगा जो एब्सिसिस के लिए यूज किया जाता होगा। जी, क्या चीज यूज की जाती होगी? तो फ्रेंड्स ये अपने आप में क्या है? जी, यदि आपसे किसी ने पूछा कि भैया ये जो है, ठीक है, एसेप्सिस जो है ये अपने आप में क्या है, कुछ है क्या ये खुद? जी बताइए। नहीं। चलिए, तो स्टूडेंट्स आपका जो एसेप्सिस है, जैसे आप कोविड हुआ, आपने सबने मास्क पहना, ग्लव्स भी पहना था। बोले हाँ सर, हम जब भी कभी मार्केट जाते थे तो ग्लव्स पहनते थे। तो आपके जो दस्ताने हैं स्टूडेंट्स, यदि आपने दस्ताने पहना हुआ है, यदि आपने ग्लव्स पहना हुआ है, तो क्या बाहर के जम्स आपके हाथों में आ सकते हैं? बोले सर नहीं आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये मेडिकल फील्ड में जो भी आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं या कोई आप क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे हैं लैब में, जो साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं, तो स्टूडेंट्स वहां पर इसका यूज किया जाता है। जैसे हम लोग इसका एग्जांपल लिख सकते हैं, बीएस में क्या जाता है हमारा सर, इसमें जाता है हमारे ग्लव्स, मतलब हमारे क्या जाते हैं, दस्ताने का आप इसमें एग्जांपल समझ सकते हो। बहुत सारी और भी चीजें हैं, जैसे आपने उनके ड्रेस वगैरह देखा होगा, ठीक है, डॉक्टरों की एक ड्रेस होती है वो पीपी, ठीक है, टिकट वगैरह पहनते थे ना, पूरी किट पहन के घूमते थे कोविड में, सभी ने देखा होगा पीपी वाली किट। बोले यस सर बिल्कुल देखा है। तो ये सब चीजें जो स्टूडेंट्स वो कहां यूज की जाती है सर, एसेप्सिस के एग्जाम्पल माने जाते हैं, जो रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या करते हैं, मुक्त करते हैं, मतलब अपने शरीर के अंदर नहीं आने देते हैं, बाहर के बाहर छोड़ देते हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो ये मेडिकल में यूज की जाती है, मेडिकल में या सर्जरी करने में। सर्जरी करते हैं तो भाई जैसे सर्जरी यदि हम कर रहे हैं और यदि आपने जो कैंची यूज किया है, यदि वो कैंची में यदि जम्स रहे और यदि आपने क्या कर दिया है, किसी मरीज को काटा पीटा जो भी किया है उसके बाद में सिल दिया है, और यदि उसमें जम्स रहे होंगे और यदि वो आपके शरीर में चले गए, फिर क्या होगा बताओ? क्या होगा? मान के चलो किसी की सर्जरी हुई, ठीक है, और सर्जरी करते समय जो भी आपने इक्विपमेंट यूज किए उसमें जम्स बैक्टीरिया रहे हों और आपने क्या कर दिया, ठीक है, उसका यूज कर लिया, तो क्या होगा? तो सर स्वाभाविक बात है उसके बॉडी में क्या हो जाएंगे सर, बैक्टीरिया होने लगेंगे, धीरे धीरे जो आपने सर्जरी की है वो फेल हो जाएगी, ठीक है, वो पकड़ने लगेगी। बोलिए सर पॉइजन बन जाएगा बॉडी में। तो इसलिए आपने देखा होगा डॉक्टर हमेशा जो है वो गर्म पानी का भी साथ ही साथ में यूज करते हैं। करते हैं क्या गर्म पानी का यूज? बोले हाँ सर गर्म पानी का भी यूज करते हैं, डेटॉल का भी यूज करते हैं, वो लोग ग्लव्स अलग से पहन के रखते हैं और जितने भी उनके इक्विपमेंट होते हैं उनको साफ धुलते भी हैं। तो ये सब क्या है? तो सर ये सभी के सभी जो है वो आरोग्यता का एग्जाम्पल माने जाते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। तो जब भी स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, वेजिटेबल या फिर किसी भी ऐसे चीजों पर प्रैक्टिकल करते हैं, खाद्य पदार्थों पर प्रैक्टिकल करते हैं, या मार्केट में हम भी जब भी किसी चीज को लेने जाते हैं तो हम लोग इस चीज का विशेषतर ध्यान रखते हैं। ये उसी का एग्जाम्पल है। ये शब्द के बारे में ही जानना हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। चलिए, अब स्टूडेंट्स आपसे पेपर में पूछा जाता है कि भाई बताइए, ठीक है, डिब्बाबंदी क्या चीज होती है? बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, आपके सभी के चेहरे में बिल्कुल खुशी आ गई होगी क्योंकि आपके पढ़े वाले टॉपिकों में से एक टॉपिक है डिब्बाबंदी, कैनिंग जिसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? कैनिंग कहा जाता है। बोले हाँ सर डिब्बाबंदी। तो स्टूडेंट्स आज के समय में आपने देखा होगा मार्केट में आपको डिब्बाबंदी वाले प्रोडक्ट बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। डिब्बाबंदी वाले प्रोडक्ट आपको बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। बोले हाँ सर, डिब्बे बंद में आपने देखा होगा सॉस, जैम्स, ठीक है, आपको रसगुल्ले भी डिब्बे में पैक मिल जाएंगे, आपको कैनिंग सिस्टम में बियर, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें जो है वो आपको मिल जाएंगी। कैन वाले प्रोडक्ट बहुत सारे आने लगे मार्केट में। बोले हाँ सर। तो ये डिब्बाबंदी एक्चुअल में है क्या? कैनिंग जो प्रोसेस है ये एक्चुअल में हम करते कैसे हैं? जैसे आपने देखा होगा यदि आपको मटर पनीर खाने की इच्छा हो रही है, ठीक है, और मटर पनीर के लिए सीजन क्या होगा सर? मटर का सीजन तो आपको पता रबी की फसल में होता है। तो क्या आप सिर्फ रबी की सीजन बस में मटर पनीर खा सकते हो क्या?
बोले सर नहीं, जो रेस्टोरेंट चल रहे हैं सर वो तो आपको 12 से 12 महीने मटर दे देते हैं, मटर की सब्जी आप 12 से 12 महीने खा सकते हो। बोले हाँ सर खाते हैं। तो मटर भी प्रिजर्व किए हुए आते हैं, देखा क्या, हरे वाले मटर जो है वो आपको प्रिजर्व किए हुए मिल जाएंगे। बोले हाँ सर बिल्कुल, फ्रीजर में रखे रहते हैं मटर, देखा होगा आप लोगों ने। बोले हाँ बिल्कुल देखा है। तो कैसे किए जाते होंगे, आपके जो हरे वाले मटर आपके घर में रखे हुए हैं, यदि आप उसको छील कर, ठीक है, 3 से 4 दिन तक यदि आपने घर में ही रख दोगे तो वो पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, येलो हो जाएंगे, सूख जाएंगे, व्हाइट येलो टाइप के हो जाएंगे। लेकिन वो लोग वो क्या होते, वो सर वो खराब नहीं होते, सालों साल चल रहे हैं, ऐसा क्यों, वो वाले मटर क्यों खराब नहीं हो रहे? तो सर उसमें कैनिंग प्रोसेस की गई है। क्या की गई है, कैनिंग प्रोसेस की गई है। तो कैनिंग प्रोसेस कैसे करते हैं, यदि आपसे किसी ने पूछ लिया कि भैया कैनिंग क्या है, कैसे किया जाता है जी, कैनिंग कैसे किया जाता है? तो स्टूडेंट्स वायुरोधी कंटेनर में सील बंद करके इसका उपयोग करते हैं हम लोग। कैसे इसका यूज करते हैं? तो स्टूडेंट्स जो भी हमें इसमें क्या करना है, कैन का यूज करना है, वो कैन कैसी होगी हमारी सर, वो कैन हमारी रहेगी बंद, टोटल बंद रहेगी, कहीं से भी वो कैन हमारी खुली हुई नहीं होना चाहिए। तो बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक है। तो कैनिंग कैसे करते हैं? तो सर भोजन को भी संरक्षित किया जाता है। कैनिंग प्रोसेस यदि आपसे पेपर में यदि पूछ ली जाए तो सर कैनिंग प्रोसेस हमारी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस में से एक प्रोसेस मानी जाती है। तो क्या लिखेंगे कैनिंग प्रोसेस में, कैनिंग क्या होती है? तो सर फूड प्रिजर्वेशन की एक मेथड है, ठीक है, जो हमेशा क्या होती है, जार में या ठीक है सील पैक्ड कैन में ही यूज करते हैं। बोले हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल ठीक है। तो क्या लिखें इसमें हम लोग, क्या लिखेंगे? कैनिंग इज अ मेथड, कैनिंग इज अ मेथड ऑफ preserving food from spoilage by storing it in containers that are hermetically sealed and then sterilized by heat। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, ये प्रोसेस स्कैनिंग में की जाती है। तो सर क्या हुआ, क्या समझ में आया हमसे इससे कि कैसे किया जा रहा, भाई कैनिंग की प्रोसेस को हम कैसे कर पा रहे हैं? तो कैनिंग की प्रोसेस कैसे की जाती है बच्चों? तो सर फल एवं सब्जियों को डिब्बों में एक निश्चित तापमान पर रखा जाता है, डायरेक्ट नहीं रखते कि भैया चलो ठीक है तुमको हम क्या कर दे रहे हैं, ठीक है, हमारे घर में क्या हुआ है, वो सर हमारे घर में मटर हुए हैं, छोटे छोटे मटर हुए हैं, ठीक है, मटर को हरे वाले मटर को लिए, ठीक है, और घर में एक हमारे पास में क्या मिल गया, ठीक है, जार मिल गया हमें, ठीक है, और जार को लिए, ये ऐसे डिब्बी को लिए और इसमें क्या कर दिए सर, ये हरे हरे वाले मटर को लेके इसमें भर दिए और इसको हमने क्या कर दिए, पैक कर दिए सर, पूरा पैक कर दिए, देखो सर पूरा पैक कर दिए हैं। तो क्या ये खराब होगा या नहीं होगा? अपने घर में ही, ठीक है, मटर हुए थे, पी हमारे घर में ही हुए थे और हमने लिया और उसको एक जार में बंद कर दिया, खराब होगा? और फ्रिज में भी रख दिया, फ्रिज में भी रखा है, ऐसा नहीं कि फ्रिज में नहीं रखा है, फ्रिज में भी रखा है, तो क्या ये आपका जो है वो खराब हो जाएगा या नहीं हो पाएगा? तो सर ये खराब हो जाएगा। क्यों खराब हो जाएगा? तो स्टूडेंट्स कभी भी किसी भी चीज को यदि आपको प्रिजर्व करना है तो आपके पास में दो तरीके हैं, प्रिजर्व करने के दो तरीके होते हैं। बोल सर क्या? या तो उसका टेम्परेचर बढ़ा दो या तो उसका टेम्परेचर घटा दो। मतलब पानी की मात्रा को हटाने के बाद में, इसमें से पानी की मात्रा को हटाने के बाद में, मतलब इसमें क्या है सर, इसमें पानी है तो सर इसमें थोड़ा सा क्या कर देंगे सर, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, इसको क्या कर देते हैं सर, इसमें थोड़ा सा क्या कर देते हैं, इसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। याद रखिएगा जब भी किसी चीज को यदि आपको प्रिजर्व करना है तो उसका हल्का सा तापमान बढ़ा दो, तापमान बढ़ा दोगे तो स्टूडेंट्स इसके अंदर में क्या है सर, इसके अंदर में वाटर है, जैसे मान चलो इसके अंदर में 100% वाटर है, तो उस 100% वाटर को हमें क्या करना है सर, हमें 10% तक लेकर आना है, 100% वाटर को क्या करना है, 10% तक लेकर आना है। तो आपके घरों के जो मटर होते हैं
और यदि स्टूडेंट्स आप बाहर से मटर लेकर आते हैं, दुकान से कभी मटर वगैरह आपने लेकर आया होगा, तो स्टूडेंट्स देखा होगा वो ज्यादा कड़े होते हैं, ये आपके सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं, और जो आप बाहर से लेकर आओगे तो वो कड़े कड़े होते हैं, थोड़े से कठोर होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं ज्यादातर। बोले हाँ सर बिल्कुल होते हैं। कारण क्या है इसका सॉलिड स्टेट में होने का? तो सर कारण ये है कि हमने उसको क्या कर चुका है सर, हमने कैनिंग प्रोसेस के लिए उसे हमने थोड़ा सा हीट दे चुका है, गर्म कर चुका है, जिससे उसका पानी जो है वो कम हो चुका है। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो डिब्बा बंदी बस सुखाने में, ठीक है, हमें ध्यान देना होता है किसका? तापमान का। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, तापमान का हम ध्यान देंगे। तो कैनिंग भोजन को खराब होने से बचाने के लिए कंटेनर में स्टोर की जाती, संरक्षित की जाती, सील बंद की जाती है, ठीक है, और कीटाणु रोधी होती है, इसमें किसी प्रकार का कोई बैक्टीरिया नहीं लगता है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। यदि पेपर में यहां से क्वेश्चन यदि पूछ लिया जाए आपसे, तो बोले अब तो सर सॉल्व कर ही लेंगे, है ना। चलिए नोट डाउन करते हैं, क्या लिखेंगे? भोजन को संरक्षित करने का तरीका है, भोजन को संरक्षित करने का तरीका है, यह करके लिख सकते हो। यह भोजन को संरक्षित करने का तरीका है जिसमें खाद्य पदार्थों को, ठीक है, वायुरोधी कंटेनर में सील बंद किया जाता है, जिसमें खाद्य पदार्थों को सील बंद कंटेनर में रखा जाता है, और कैसे रखा जाता है मैंने आपको वो भी बता दिया हूं, रखने का आपको हमने तरीका भी बता दिए हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, आसानी से हमसे बन जाएगा। तो ये आपकी कैनिंग प्रोसेस है जी, बनेगी। बोले सर कैनिंग प्रोसेस यदि आई तो। अब स्टूडेंट्स कैनिंग प्रोसेस के साथ ही साथ में शायद आप लोगों ने सुना होगा स्टूडेंट्स, कौन सी? सर हमने सुना है हमारी कौन सी प्रोसेस? सर हमने सुना हुआ है बोतलिंग प्रोसेस। बोतलिंग सुना है? बोतलिंग, बोले यस सर बिल्कुल सुना हुआ है हमने। सुना है बोतलिंग? नहीं सुना? बोटलिंग, वो सर इसे हम लोग कहते हैं बोतल बंदी। कुछ चीज जो है वो मार्केट में सिर्फ कैन के रूप में आती है, कैन में आती है। कुछ चीजें जो है आपकी किस में आती हैं सर? वो कैन में आती हैं। बोले हाँ सर बिल्कुल, कुछ चीजें जो है वो हमारी कैन में आती हैं जी। कुछ चीजें किस में आती है हमारी सर? कैन में आती हैं। बोले हाँ बिल्कुल सर, कुछ चीजें कैन में आती हैं। कैन देखा है? स्टील की कैन, स्टील की कैन में आती है। और कुछ चीजें जो है वो आज भी जो है वो कांच की ही बोतल में आती, ग्लास की बोतल में आती। आप सोचते होंगे सर ये कांच का यूज क्यों कर रहे हैं ये लोग, पागल है क्या? कांच का यूज कर रहे हैं, और यहां पर कुछ लोग जो है वो स्टील का यूज कर रहे हैं। भाई स्टील का यूज कर रहे हैं, ये लोग भी पागल हैं क्या? क्योंकि स्टील जो है आप लोगों की, ठीक है, स्टील जो है आप लोगों की वो क्या सर महंगी है, कांच तो थोड़ी सस्ती पड़ जाएगी। फिर कुछ लोग स्टील का यूज कर रहे हैं डिब्बा बंदी में, और बोतल बंदी में सिर्फ कांच का यूज करते हैं। ऐसा क्यों, क्या हो रहा है ऐसा? क्या कारण है ऐसा? बताओ, कारण क्या है ऐसा जो ये सब हो रहा है जी? क्या कारण है ऐसा जो ये सब हो रहा है? तो सर डिब्बा बंदी जो प्रोसेस है, ठीक है, ये हम गर्म करके करते हैं। और बोतलिंग जो प्रोसेस है स्टूडेंट्स, हमारी बोतल में जो होते हैं, इसमें हम लोग जो रखते हैं, ध्यान से समझिएगा, डिब्बा बंदी जो प्रोसेस है इसमें हम लोग सॉलिड चीजों को रखते हैं, सॉलिड चीजों को रखते हैं, ठोस चीजों को रखा जाता है डिब्बा बंदी में, ठीक है। डिब्बा बंदी जब हम करते हैं तो सर इसमें सॉलिड चीजों को ज्यादातर रखते हैं। बोले हाँ सर देखा है हमने, सॉलिड चीजें रहती हैं, ठीक है, वो क्या होती है? सॉलिड होती है। और बोतल बंदी जो हम करते हैं, चाहे वो या तो वो ग्लास हो या तो वो प्लास्टिक की बोतल वगैरह हो, आपने देखा हो जैसे स्प्राइट हो गया आपका, ठीक है, आपका माउंटेन ड्यू हो गया, आपका थम्स अप हो गया, पता नहीं और इसका स्ट्रिंग करके आते, पता नहीं और बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है, फिज, एप्पल फिज आती है, पता नहीं और मार्केट में जो भी आता होगा, आपने सब पिया जरूर होगा। तो फ्रेंड्स इसमें जो ज्यादातर चीजें यूज की जाती हैं वो लिक्विड चीजें होती हैं।
इसमें तरल चीजों को ज्यादातर यूज किया जाता है, बोतलिंग में तरल चीजों का यूज किया जाता है। और तरल चीजों का जब यूज किया जाता है तो आपने जब भी, या तो कोका कोला हो गया आपका, ठीक है, थम्स अप हो गया, ठीक है, जो भी आप यूज करते हो, इनकी जो बोतल होती है वो कुछ इस तरीके की, आपने जैसे बोतल देखा होगा, ठीक है, थोड़ा सा और अच्छे से बना के दिखा देते हैं। जैसे मान चलो इस टाइप से आपने कोई एक बोतल का यूज किया होगा, तो जैसे स्टूडेंट्स इसका आप ढक्कन खोलते हो, इसका जैसे आप कैप खोलते हो, तो स्टूडेंट्स आपको इसमें से एक गैस निकलती हुई नजर आती है। आती है क्या? इनमें से गैस नजर निकलती हुई आएगी। लेकिन डिब्बा बंदी यदि आप खोलोगे तो इसमें से कोई गैस निकलती हुई नजर नहीं आती। इसमें से कोई गैस नहीं निकलती, क्योंकि इसे गर्म करते हैं, इसे गर्म कर लेते हैं। इसे गर्म नहीं करते, ये जैसा है वैसा ही भरते हैं, लेकिन उसमें एक गैस डाल देते हैं। देखा है क्या? बोले हाँ सर, एक गैस डाल देते हैं। कौन सी गैस होती है वो? डिब्बा बंदी, उसमें बोतल बंदी में। बताओ, बोतलिंग जब हम करते हैं तो कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है जी? नाइट्रोजन का गैस। नाइट्रोजन जो है वो आपके प्लास्टिक के रैपर्स में यूज करते हैं। जो आपका क्या आता है, ठीक है, जो आपके रैपर्स वगैरह आते हैं ना, चिप्स वगैरह में, इनमें यूज करते हैं। बोतल में यूज करते हैं स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड का। तो बोतलिंग में, बोतल बंदी में पेय पदार्थों को, ठीक है, क्या रखने के लिए? प्रिजर्व रखने के लिए प्रति 14.6 ग्राम प्रति लीटर में मिलाया जाता है। प्रति लीटर में CO2 का उपयोग करते हैं। यह भी पेपर में पूछा गया। 14.6 ग्राम प्रति लीटर में हमें कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करना पड़ता है यदि आप बोतल बंदी कर रहे हो तो इसके पीछे साइंस होता है। जब तो आपने देखा होगा कि बहुत समय तक आप इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। मार्केट में कितने सारे लिक्विड आते हैं, उनका टेस्ट वैसे ही बरकरार रहता है 2 से 3 महीने के बीच में, तो वो सब इसी का एग्जाम्पल माने जाते हैं। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। यदि हमसे पेपर में यहां से क्वेश्चन दिए आते हैं तो आसानी से हमसे सॉल्व हो जाएंगे, अब बन जाएगा हमसे। तो स्टूडेंट्स, डिब्बा बंदी हम किस किस में करते हैं? सर डिब्बा बंदी हम लोग जो है, ठीक है, मटर में भी कर लेते हैं। नहीं करते मटर में? क्या पैकेट में भी मटर आता है बोतल के रूप में? भिंडी, गाजर, टमाटर, फूल गोभी, अंगूर, स्ट्रॉबेरी, केला, अनानास, लीची, आम आते हैं आपके। माजा, माजा, माजा करके आता है ना, माजा। बोले हाँ सर बिल्कुल। नहीं आता माजा करके? आता है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, हमें नहीं पता है क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं, ठीक है। तो डिब्बा बंदी प्रोसेस जो है स्टूडेंट्स वो फलों में भी की जाती है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा हमसे, पेपर में भी पूछा जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स इसी के साथ में, डिब्बा बंदी के साथ में आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है क्या करना? तो बोल सर एंटीऑक्सीडेंट। पेपर में क्या पूछा जाता है स्टूडेंट्स हमसे? एंटी ऑक्सीडेंट पेपर में पूछा जाता है। बताइए भैया एंटीऑक्सीडेंट क्या चीज होती है? एंटीऑक्सीडेंट ये क्या चीज है? पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भाई बताओ एंटीऑक्सीडेंट क्या चीज है, तो कैसे समझोगे आप? किसे कहते हैं भैया एंटीऑक्सीडेंट का यूज कहां किया जाता है? तो सर एंटीऑक्सीडेंट का भी जो यूज किया जाता है वो प्रिजर्वेशन में किया जाता है। इसका यूज भी कहां कर रहे हैं हम लोग? सर इसका यूज भी हम लोग प्रिजर्वेशन में ही कर रहे हैं, लेकिन प्रिजर्वेशन में किसका करेंगे? तो सर वो फलों के लिए किया जाता है। इसका भी हम यूज कर रहे हैं एज अ क्या, ठीक है, प्रिजर्वेशन में। लेकिन किसको प्रिजर्व करने में कर रहे हैं? तो जो सर प्रिजर्वेशन हम कर रहे हैं किसका? सर फ्रूट प्रिजर्वेशन में कर रहे हैं। फल परिरक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। फल परिरक्षण में इसका उपयोग करते हैं। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। तो कैसे करते हैं भैया एंटीऑक्सीडेंट का यूज? बताओ जी, कैसे फलों में करते हैं? तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, सामान्यतः जो फल एवं सब्जियां होती हैं ऑक्सीडेशन द्वारा खराब हो जाती है। यदि उन्हें ऑक्सीजन मिला, आपने कई बार सुना होगा जब भी आप मार्केट से कुछ लेकर आते हैं ऐसे पैक वाली चीजों को, तो स्टूडेंट्स आपको उसमें सलाह दी जाती है
कि भाई, या फिर कुछ भी आप मेडिसिन वगैरह लेकर आते हो, डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन लिखकर देता है, तो वो कुछ कहते हैं आपसे कि इसे क्या करना, ठीक है, इसे टाइट, इसका जो कैप है, ढक्कन जो है, इसको टाइट लगा के रखना और अंधेरे वाली जगह में रखना। अंधेरे वाली जगह में रखोगे तो यदि ढक्कन, अंधेरा कहां होगा सर? जहां पर हवा ना पहुंच पाए, अंधेरा वहीं होता है घर में, मतलब वहां पर ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। तो मैक्सिमम चीजें जो खराब होती है स्टूडेंट्स, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होती है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस का होना चीजों को क्या करता है सर? खराब करता है। तो बोले यस सर। तो हमें क्या करना होता है सर? हमें एंटीऑक्सीडेंट के रूप में हम क्या करते हैं सर? विटामिन सी, जिनमें क्या मिलता है सर? हमें विटामिन सी मिलता है। तो यदि स्टूडेंट्स हम विटामिन सी वाली चीजों का, ठीक है, का प्रयोग फल परिरक्षण में करते हैं, तो क्या वो चीजें फिर खराब हो पाएंगी? जी, एंटीऑक्सीडेंट यदि आपसे पेपर में किसी ने पूछा तो क्या एंटीऑक्सीडेंट में हम विटामिन सी वाली चीजों का यूज कर सकते हैं? बताइए, एंटीऑक्सीडेंट क्या चीज होती है, कैसे काम करता है एंटीऑक्सीडेंट? जी, विटामिन सी, कैरोटीन, कैरोटीनाइड, खनिज, मैग्नीज, ये सब क्या है हमारे सर? फल और सब्जियों में प्राकृतिक रूप से ये एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। हमें कुछ नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक पाए जाते हैं। नहीं पाए जाते? संतरे में होता है विटामिन सी? बोले हाँ। संतरा यदि आपने, ऑरेंज को यदि आपने तोड़कर रखा है तो ये 10 से 15 दिन खराब नहीं होगा। होगा क्या खराब? बताओ सर। नहीं, खराब नहीं होगा संतरा रखे रखे। इमली यदि आपने तोड़ के रखा है, इमली, इमली यदि आपने तोड़ के रखा है तो क्या ये 10 से 15 दिन खराब हो जाएगा क्या रखे रखे? सर नहीं होगा, नहीं होगा खराब। बोले यस। तो ये जो खट्टी चीजें हैं, तो आपका जो भी फल है, यदि उसमें थोड़ी सी मात्रा हम विटामिन सी की डाल दें, थोड़ा सा उसको क्या कर दें, उसमें विटामिन सी डाल दें, जैसे आंवला है, हाँ आंवला भी खराब नहीं होता है। तो हमारे जो फल एवं सब्जियां हैं, यदि स्टूडेंट्स हम उसमें क्या कर दें, उसकी जो आउटर लेयर है, जैसे मान चले हमारे पास में ये फल है, ये हमारे पास में फल है, ठीक है, और ये फल मीठा है, इसमें विटामिन सी नहीं है, लेकिन यदि हम थोड़ी सी मात्रा में इसको विटामिन सी दे दें और उसकी आउटर लेयर में क्या कर दें सर? विटामिन सी कर दें, तो विटामिन सी क्या कर देगा? विटामिन सी क्या करता है? आपको जब अभी कोविड हुआ था तो आपने सभी ने, जिनके यहां भी, ठीक है, थोड़ा बहुत ऐसा सिम्टम रहे होंगे, तो सबने एक पूरा का पूरा, पहले व्हाट्सएप पर वो चलता था, पूरा प्रिस्क्रिप्शन चलता था डॉक्टर वाला कि ये वाली गोलियां खा लो, ठीक है, तो बचाव हो जाएगा। बोले हाँ सर, सबने खाए होंगे हमने, ठीक है। तो स्टूडेंट्स उसमें विटामिन सी रहता था। विटामिन सी क्या करता है? डॉक्टर हमको कई बार बोलते हैं विटामिन सी की गोलियां जरूर देते हैं डॉक्टर। क्यों देते हैं? बोले सर बॉडी हमारी कैसी बनाता है सर? एंटीऑक्सीडेंट बनाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है। तो जब स्टूडेंट्स हम लोग जो नॉर्मल हमारे फ्रूट्स रहेंगे, इन फ्रूट्स में स्टूडेंट्स क्या कर देंगे, थोड़ी सी मात्रा विटामिन सी की हम मिला देंगे इसमें, ठीक है, तो ये इस फल के क्या कर देगा सर? एंटीऑक्सीडेंट को बढ़ा देगा, इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देगा और ये स्टूडेंट्स आसानी से खराब नहीं हो पाएगा। फल आपका अंदर से जैसा वैसा ही रहेगा, बस उसके जो आउटर लेयर है, जैसे उसका जो ऊपर का क्या रहता है, क्या रहता है? छिलका। ऊपर का जो उसका क्या रहता है सर? छिलका। तो छिलका काफी हार्ड होता है ना? बोले हाँ सर। तो फ्रेंड्स हम उसको क्या करेंगे सर? उसको हम लोग पील जो करना चाह रहे थे, पील मतलब होता है छिलका उसका, या छीलना, तो ये पील जो होता है, छिलके में क्या कर देंगे? विटामिन सी की कुछ मात्रा डाल देंगे, ठीक है, घोल बना लेंगे विटामिन सी का, और उस घोल में क्या कर देंगे? वो सर उस घोल में हम लोग, ठीक है, सारे फलों को एक बार, ठीक है, डाल के निकाल लेंगे। बोले यस सर। जिससे क्या होगा? जिससे बोले सर हमारे जो फल है वो खराब नहीं होंगे, खराब होने से बच जाएंगे। तो ये हम, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट जो है वो विटामिन सी से करते हैं। याद रखिएगा, एंटीऑक्सीडेंट करने के लिए फलों में, फलों को परिरक्षण करने के लिए, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट करने के लिए किस तत्व का यूज करते हैं? तो सर विटामिन सी का यूज करते हैं। और विटामिन सी मतलब स्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये भी पूछा गया है। विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों, बताओ? सर विटामिन सी में जो है वो स्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। सुना है क्या नाम? स्कॉर्बिक एसिड। बोले यस सर, बिल्कुल सुना हुआ है। स्कॉर्बिक एसिड जो है किसमें पाया जाता है? कई बार विटामिन सी का नाम नहीं मिलेगा बच्चों, वहां पर आपको नाम मिल जाएगा स्कॉर्बिक अम्ल। तो वो सर स्कॉर्बिक अम्ल का यूज करते हैं। तो बोले जी सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। इसी के साथ में स्टूडेंट्स आप लोगों ने, ये तो बहुत ही बेसिक टॉपिक है जो हर,
ठीक है, किसान यूज करता है। विकिरण जिसे हम लोग कहते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं रेडिएशन। रेडिएशन, ठीक है, विकिरण का यूज करते हैं। बोले हाँ सर बिल्कुल यूज करते हैं। सूर्य से आने वाली किरणें सनलाइट में चीजों को सुखाते हैं, नहीं सुखाते? बोले हाँ सर बिल्कुल, रेडिएशन में सुखाते हैं। सूर्य से आने वाली किरणों को डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, गेहूं में, मक्का में, चना में, सोयाबीन में, जो भी आपकी फसलें हैं, क्या उसमें नहीं दिखाते? धूप दिखाते हैं ना? बोले हाँ सर धूप दिखाते हैं। यदि हम घर में भी यदि कोई फल एवं सब्जियां लेकर आते हैं मार्केट से, तो धुलने के बाद में थोड़ी देर तक बाहर ही धूप में रखते हैं, नहीं रखते? बोले हाँ सर रखते हैं। हमारे कपड़े भी धुल के डालते हैं, तो हम लोग सूखने के साथ साथ में उसको धूप अलग दिखाते हैं। आजकल कपड़े जो है वो आपके क्या हो जाते हैं सर, मशीन में धुल जाते हैं, वहीं पर सूख भी जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी धूप दिखाते हैं। बोले यस सर बिल्कुल दिखाते हैं। क्यों दिखाते, क्यों दिखाते बताओ? तो सर ये भी बैक्टीरिया को क्या करती है, किल करने का काम करती हैं। ये भी जो आपके बैक्टीरिया होते हैं, इसमें भी जो बैक्टीरिया वगैरह पाए जाते हैं, या कई बार क्या लग जाती है, फफूंद सी लग जाती है, तो आपके घरों में भी जो आप लोग कपड़े यूज करते हैं, उसको भी आप लोग 1 महीने 2 महीने में धूप दिखाते हैं। घर के अंदर की भी चादरें वगैरह आप लोग निकाल के धूप दिखाते हैं। दिखाते हैं क्या? बोले हाँ सर बिल्कुल दिखाते हैं। तो रेडिएशन भी हम लोग डायरेक्ट जो है वो किस में दिखाते हैं सर? वो तो हम साफ किस में दिखाते हैं सर? हम दिखाते हैं फल और सब्जी में, फ्रूट्स और वेजिटेबल में हम दिखाते हैं। तो खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए सामान्यतः हम लोग क्या करते हैं? तो सर एक जो प्रोसेस होती है, साइंटिफिक प्रोसेस जो होती है, इसमें हम लोग क्या करते हैं सर? उसमें हम चलाते हैं गामा रेस, अल्फा बीटा गामा रे, सुना है आपने? बोले यस सर। तो उसमें गामा रे का भी यूज किया जाता है, सनलाइट का भी यूज करते हैं हम लोग, नॉर्मली जो है वो गामा रेस का भी यूज करते हैं एज अ साइंटिफिक तरीके से। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। और नहीं तो फिर एक और प्रक्रिया है, यदि आपको विकिरण नहीं देना है तो आपको पता भाई चीजों को क्या कर दो, फ्रीजर कर दो, फ्रीज कर दो। टेम्परेचर बस बदलना है आपको, याद रखना। विकिरण किया क्यों जा रहा है, विकिरण क्यों किया जा रहा है सर? टेम्परेचर बढ़ाने के कारण से। ठीक है, किसी भी चीज को यदि आपको स्टोर करके रखना है, घर में प्रिजर्व करके रखना है कुछ दिनों के लिए, तो आपको उसका टेम्परेचर बदलना पड़ेगा। इतना बस आप माइंड में क्या कर लेना, बिठा लेना। टेम्परेचर यदि आपने चेंज नहीं किया, या तो आप उसको ठंडा कर लो तो उस वस्तु का टेम्परेचर कम हो गया, या तो उसको गर्म कर लो, उसका टेम्परेचर बढ़ गया, तो वो खराब नहीं होगी। जैसे दूध, दूध को यदि आपने गर्म किया, दूध तब भी खराब नहीं होगा, और दूध को यदि आपने फ्रिज में रख दिया तो दूध तब भी खराब नहीं होगा। लेकिन दूध जिस टेम्परेचर में आपने गाय से निकाल कर लाए हो, गाय भैंस से, और उसी टेम्परेचर में यदि आपने रूम टेम्परेचर में यदि उसको घर में रख दिया, ठीक है, तो गाय से निकाला था, गाय भी उसी रूम टेम्परेचर में क्या कर रही है, खा रही है, पी रही है, दूध दे रही है। तो रूम टेम्परेचर पर यदि आपने रखा तो दूध खराब हो जाएगा। तो टेम्परेचर बदलना जरूरी है। फल एवं सब्जियां जो वो नॉर्मल टेम्परेचर में हो रही है, ठीक है, तो नॉर्मल टेम्परेचर से आपको चीजों को हटाना है, वही एक प्रिजर्वेशन कहलाता है। ठीक है, वही आपका परिरक्षण का तरीका है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।